नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपके पाम के स्ट्रक्चर की बात करता हूं, क्योंकि पामिस्ट्री में जो पाम का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं पाम के स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये स्क्वायरिश शेप का पाम है। जहां पर पाम स्क्वायरिश शेप के होते हैं उन लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट लाइफ के अंदर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बिना मेहनत के उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। हाँ, अगर वो मेहनत करेंगे तो उन्हें ज़रूर सफलता मिलेगी, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट उनको मेहनत करनी ही पड़ेगी। ऐसा इस तरीके के पामों में अक्सर देखा गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर इस लंबाई की, यानी कि पाम की ये जो लेंथ है, इस लेंथ का मैं कंपैरिजन अगर इस फिंगर से करूं तो ये फिंगर्स का साइज़ काफ़ी छोटा है, यानी ये लॉन्ग है और ये स्मॉल है। तो इससे क्या इंडिकेट होता है कि जब फिंगर्स का साइज़ काफ़ी कम हो जाता है पाम की कंपैरिजन में, तो ऐसे लोग जो है ना बड़ा हड़बड़ाहट हड़बड़ाहट का मतलब होता है कि व्यक्ति, ऐसे लोग बहुत उतावलापन, जिसको हम कहते हैं उतावलेपन से वो डिसीजन करते हैं, यानी कि बहुत एक्साइटेड रहते हैं, यानी कि सोच समझकर फैसले नहीं करते। जीवन में हर चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक बेचैनी रहती है। अगर वो बेचैनी जो है वो उनके लिए ज़्यादा ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में लोग व्यक्ति को काफ़ी काम, यानी कूल होकर के अपने डिसीजंस करने चाहिए, वरना लाइफ में उसके डिसीजंस काफ़ी गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद अगर ये दो उंगली, ये जो अंगुलीज है, इसके फिंगर हैं, ये फिंगर के कंपैरिजन में जब ऊपर उठ जाती है, यानी इन दो फिंगर के कंपैरिजन में ये दो फिंगर ऊपर उठ जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जीवन में एक या दो बहुत गलत गलत फैसले व्यक्ति की लाइफ में साबित होते हैं। यानी कि लाइफ में उसके कुछ डिसीजंस इतने गलत साबित होते हैं जो उसके पूरे कैरियर को प्रॉब्लम में डालने की स्थिति में होते हैं, या उसकी पूरी लाइफ या उसके कैरियर को मोल्ड करने की स्थिति में होते हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके इन फिंगर्स की, तो इन फिंगर्स की स्थिति को अगर मैं देखूं तो ये फिंगर्स जो हैं वो आपके पाम के कंपैरिजन में काफ़ी वीक है। यानी कि ये जो वीकनेस है, वो व्यक्ति की ये जो वीकनेस है, यानी जो उंगलियों की आपकी बनावट है, वो इस बात को इंडिकेट करती है कि व्यक्ति के अंदर वैचारिक वैचारिक का मतलब होता है कि एक मनोबल, जिसको हम कहते हैं मनोबल की कमी होती है। ऐसे व्यक्तियों में मनोबल की कमी होती है और ये लोग बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं और छोटी छोटी सी बातों पे बहुत ज़्यादा चिंतित होने लगते हैं। इनके मन के अंदर छोटी छोटी शंकाएं पैदा होती हैं और उन शंकाओं को ये मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए ऐसे व्यक्ति को छोटा सा भी अगर बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उससे रिलेट वो अपने आप को करते हुए काफ़ी सीरियस बीमारी तक पहुंच जाते हैं कि शायद मुझे ये बीमारी हो सकती है या ये बीमारी हो सकती है। तो इस तरीके की टेंडेंसी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि ऐसे लोगों का मनोबल कमज़ोर होता है। यानी कि अंदर से जो एक जो विल पावर, जिसे हम कहते हैं, मनोबल का मतलब होता है विल पावर, ऐसे लोगों की विल पावर कमज़ोर होती है। तो आपको इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वरना लाइफ में आपको हर जगह पर दिक्कत आएगी। क्योंकि आपको छोटे छोटे ऐसे डिसीजंस होंगे जहाँ पर आपकी विल पावर कमज़ोर होने की वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके फिंगर्स के फर्स्ट पोर की, यानी कि ये फर्स्ट जो आपके फैलेंज हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उनके कंपैरिजन में ये जो ऊपर के ये फैलेंज जो हैं, ये काफ़ी काफ़ी कमज़ोर हैं। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि व्यक्ति के अंदर जो एक मतलब आप ये कह लीजिए व्यक्ति की जो प्राण शक्ति होती है, वो व्यक्ति की कमज़ोर होती है। प्राण शक्ति का मतलब होता है विल पावर। प्राणों की शक्ति का मतलब होता है व्यक्ति के अंदर हिम्मत, ताकत, पराक्रम, स्थितियों से लड़ने की ताकत। इस स्थिति को हम बोलते हैं प्राण शक्ति। ये कम होने की वजह से व्यक्ति को अपनी लाइफ के अंदर छोटे छोटे कार्यों को लेकर के दिक्कत आती है और वो उन प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाता। हालांकि वो प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, लेकिन वो उनको मुश्किल बना लेता है अपनी सोच की वजह से, अपनी थॉट की वजह से वो अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ा लेता है। ऐसा जनरली देखा गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि माउंट्स की, अगर हम माउंट्स की बात करें
तो देखो सबसे पहले मैं अमाउंट की बात करता हूँ। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये छोटी छोटी लाइंस इस बात को इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति अगर चाहें तो जीवन के अंदर ऐसे व्यक्तियों के साथ एक बहुत प्लस पॉइंट ये होता है कि ऐसे लोग दिल के काफ़ी अच्छे होते हैं, यानी बाई हार्ट जो है ऐसे लोग काफ़ी अच्छे होते हैं। बाई हार्ट का मतलब, बाई हार्ट ऐसे लोग अच्छे क्यों होते हैं? क्योंकि आपका ये बृहस्पति, ये वाला माउंट और ये माउंट जो है दोनों स्ट्रांग है। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक तो व्यक्ति बाय डिफ़ॉल्ट बाय नेचर स्मार्ट होते हैं, सुंदर होते हैं, और उनके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल भी होती है, यानी कि वो स्थिति को कम्युनिकेशन से अपने संभालने की कोशिश करते हैं, ऐसा कई बार देखा गया है। दूसरी चीज़ मैं बात करूं अगर सन माउंट की, तो सन आपका थोड़ा सा दबा हुआ है, और सन जो है, हालांकि सन के ऊपर यहाँ पर जो ये साइन बन रहा है ये काफ़ी अच्छा साइन है, ये यव टाइप साइन है, और इस साइन को सन के ऊपर काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन ये अभी क्लियर नहीं है। तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा समय लगेगा इसको क्लियरेंस के लिए। और यहाँ पर ये जो हल्का सा क्रॉस है, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ऐसे लोगों की अपने पिता के साथ, फादर के साथ वैचारिक मतभेद होते हैं। वैचारिक मतभेद यानी कि विचार नहीं मिलते आपस में, इस तरीके की स्थिति पैदा हो जाती है। हालांकि आपकी जो सन लाइन है वो यहाँ से मूव होकर के इस तरह से जा रही है, जो कि बहुत, ये इस तरीके से जा रही है, ये बहुत फेट लाइन से सन लाइन पे इस तरीके से जाना बहुत अच्छा साइन है। ये जो लाइन जा रही है ना आपकी, ये बहुत अच्छी साइन है। इट गिव्स यू गवर्नमेंट जॉब, यानी अगर आप चाहें तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने का 100% चांस है। अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन से मीट आउट होती हो, तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि ये रेखा जो है वो आपको 100% जॉब दिलाने में सक्षम है, क्योंकि आपकी सूर्य की स्थिति वैसे साफ़ सुथरी है। और उसके बाद जो ये सन लाइन है, ये दिस इज़ सन लाइन, ये सन लाइन आपको इस स्थिति में ले जाएगी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपकी फेट लाइन की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपकी इस लाइन की, मरकरी लाइन की। तो ये जो मरकरी लाइन है, जिसे हम हेल्थ लाइन भी बोलते हैं, इसके अंदर बीच बीच में ये ब्रेकेज है। यहाँ पर अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये लाइन यहाँ आ रही है, यहाँ ये यव बन रहा है, उसके बाद ये ब्रेक हो गई, डबल हो गई, फिर ये सिंगल हो गई, इस तरीके से ये लाइन चल रही है। तो इससे क्या है, व्यक्ति की जो हेल्थ है वो हेल्थ इशू रहता है। हेल्थ इशू के अंदर क्या रहता है, सबसे पहले पेट की दिक्कत, पेट यानी स्टोमक की प्रॉब्लम रहती है। स्टोमक की प्रॉब्लम रहती है यानी कि एसिडिटी, गैस, घबराहट, बेचैनी, यानी कि वो बिल्कुल सेटिस्फेक्शन लेवल पे उसका पेट नहीं रहता, यानी स्टोमक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे से उसको रहती ही रहती है। ये दिक्कत कई बार देखी गई है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी हार्ट लाइन की, तो हार्ट लाइन की पोजीशन से पहले मैं आपको आपके सैटर्न की पोजीशन बताता हूँ। ये आपकी सैटर्न की पोजीशन है। तो ये जो सैटर्न की पोजीशन है, इसके अंदर ये आपकी फेट लाइन जा रही है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की लाइन ना होने से ये व्यक्ति को इकोनॉमिकल क्राइसिस देता है। इकोनॉमिकल क्राइसिस मतलब इकोनॉमिकल क्राइसिस यहाँ क्या होता है कि आपको कैश की प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, कैश फ्लो की प्रॉब्लम रहती है। और ये इंडिकेशन है जो व्यक्ति के ऊपर थोड़ा बहुत कर्ज भी चढ़ा देता है। ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति कर्जदार भी हो जाता है, लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके इस माउंट की, जुपिटर माउंट की, तो जुपिटर माउंट आपका बहुत अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, साफ़ सुथरा है, क्लियर है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस जो हैं वो नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटी या नंबर ऑफ़ इनकम ऑफ सोर्सेज को इंडिकेट करती है। और यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई ऐसा साइन और नहीं है जिसके बारे में मैं आपको बता सकूं। हालांकि उठाव के हिसाब से और क्लैरिटी के हिसाब से आपका ये माउंट काफ़ी ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आपके वीनस माउंट की, तो वीनस माउंट आपका थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। एक्सटेंडेड का मतलब होता है कि ये इस तरीके से घूमकर यहाँ बॉल टाइप बन रहा है। तो ये जो बॉल टाइप बन रहा है, तो ये इंडिकेशन जो है ना, वो ये बताता है कि आपका अपोजिट सेक्स के प्रति काफ़ी रुझान रहता है, अपोजिट सेक्स के प्रति आपका काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, ये इस बात को शो करता है। और ये जो शुक्र है, ये आपको हमेशा
जीवन में किसी न किसी इस तरीके के लव अफेयर से आपको एसोसिएट रखने की कोशिश करेगा। इस तरीके की ये लाइन है। हालांकि इसके अंदर जो आपकी ये जो स्मॉल स्मॉल लाइन्स है, यानी ये बहुत छोटी लाइन्स जो हो गई और उसके बाद ये इस तरीके से कटिंग हो गई, ये आपको मेंटल टेंशन क्रिएट करता है, यानी स्ट्रेस क्रिएट करता है। स्ट्रेस यानी लव अफेयर में स्ट्रेस क्रिएट करता है, लव अफेयर में स्ट्रेस क्रिएट करता है। इन लाइनों की वजह से आपको स्ट्रेस क्रिएट होती है। उसके बाद जो ये लाइंस हैं, बाकी ये वाली जो लाइंस हैं, दिस इज़ द लाइन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यानी लाइफ के अंदर आपको कंटिन्यूअसली जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलने का काफ़ी चांस है। और आपका थंब जो है वो तर्क शक्ति, यानी कि काफ़ी अच्छा थंब है। यानी कि अगर आप अगर इस पावर को आप थोड़ा सा, अगर आप मेडिटेशन करें तो आपको मेडिटेशन, या जिसे हम योग प्राणायाम कहते हैं, अगर उसकी तरफ आप थोड़ा सा ध्यान दें और रेगुलर एक्सरसाइज करें तो आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं। आपके साथ कोई भी परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने उनको प्रॉब्लम बना रखा है। ऐसी कोई विशेष स्थिति आपकी ख़राब नहीं है। चंद्रमा की स्थिति भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। चंद्रमा की स्थिति आपको, ये जो लाइन है, ये लाइन जो है जो यहाँ से इस तरीके से जा रही है, और अगर मैं और ज़्यादा क्लियर बात करूँ तो इस लाइन को अगर मैं ऐसे जोड़ूँ तो इसके ऊपर यहाँ पर ये एक स्क्वायर का साइन भी बन रहा है, और इट मे बी द लाइक ट्रायंगल। ये आपको फॉरेन ट्रैवलिंग को शो करता है, और ये एक अच्छा साइन है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके मनी ट्रायंगल की, तो ये मनी ट्रायंगल भी अच्छा बन रहा है, और यहाँ पर ये लाइन इससे कंप्लीट नहीं है, ये आपका कंप्लीट है ये पोर्शन। तो ये भी आपका थोड़ा छोटा है, इसकी वजह से आपको कैश फ्लो की प्रॉब्लम रहेगी। तो हाँ, ये बात है कि अब आपकी लाइफ में जो चेंजेस आने हैं वो कब और कैसे और कहाँ और कब आएंगे, ये मैं अब आपको बताता हूँ। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आप देखो कि ये अगर मैं आपकी लाइफलाइन को कंसिडर करूँ तो लाइफलाइन के अंदर आपके ऊपर 1, 2 और ये जो तीसरा पॉइंट है, ये क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपकी लाइफ लाइन जो है फेट लाइन और माइंड लाइन को टच करते हुए आगे बढ़ गई, और इस कंडीशन के अंदर भी ये लाइन जो है आपकी, ये माइंड लाइन को टच करते हुए हार्ट लाइन तक चलेगी। अभी आप मोस्ट प्रोबेबली जो है वो यहाँ पर इस एज के अंदर चल रहे हैं। तो ये स्थिति जो है राहु की है, जो कि ख़राब होती है। राहु की स्थिति ख़राब होने से व्यक्ति को सब तरह से दिक्कत आती है, यानी मेंटल भी परेशानी आती है, फिज़िकल भी परेशानी आती है, और इकोनॉमिकल भी परेशानी आती है। तो ये आपको इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमने जो आपको स्टोन भेजा है वो आपका फ़ायदा होगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा, और वो दैट इज़ द बेस्ट फॉर यू, और वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर मून माउंट की, तो मून की स्थिति आपके हाथ में काफ़ी अच्छी है। मून आपके हाथ में ख़राब नहीं है, क्योंकि मून के ऊपर ऐसा कोई साइन नहीं है जो इस बात को इंडिकेट करता हो कि मून की पोजीशन ख़राब है। हाँ, ये बात सही है कि मून एक्चुअल में क्या है, मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम आपकी कहीं पर भी नहीं है, आपकी प्राण शक्ति की प्रॉब्लम है। प्राण शक्ति का मतलब होता है कि ओवरऑल आपके अंदर जो एक विल पावर जिसे हम कहते हैं वो, और उसकी कमी है, और विल पावर जो आपकी कमज़ोर है वो इन अंगुलियों की कमज़ोरी की वजह से है। तो आपको थोड़ा सा रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, और अगर आप प्राणायाम योग करते हैं और अपनी रेगुलर कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं तो आप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। आपका ओवरऑल हाथ बहुत अच्छा है, उसमें ऐसा कोई नेगेटिव बहुत ज़्यादा साइन नहीं है कि जिससे आपको कोई परेशानी होने की संभावना हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा, अगर मैं फेट लाइन की बात करूँ तो फेट लाइन आपकी बहुत अच्छी मूव हो रही है। फेट लाइन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एक राहु रेखा का वार है, और ये यहाँ पर एक लाइन मिल रही है, एक लाइन ये मिल रही है। ये आपको फॉरेन ट्रैवलिंग को इंडिकेट करती है, तो चांसेस काफ़ी बन जाते हैं कि फॉरेन ट्रैवलिंग के। हाँ, ये जो लाइन आपकी यहाँ से आकर के इस लाइन के ऊपर गिरती है, यहाँ पर हार्ट लाइन का ये गिरना, ये व्यक्ति के अंदर इंटरनल एग्रेशन को शो करता है। इंटरनल एग्रेशन का मतलब होता है अंदर से गुस्सा आना, यानी ऐसा व्यक्ति बाहर से गुस्सा दिखा नहीं पाता लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहता है, और इसी एग्रेशन की वजह से उसकी प्राण शक्ति कमज़ोर होती है, इंटरनली विल पावर उसकी कमज़ोर होती है। तो आपको इस इंटरनल एग्रेशन से बचना है। आपको गुस्सा अंदर से बहुत आता है लेकिन आप बाहर दिखाते नहीं हो, तो वो गुस्सा भी आपको शरीर को, आपकी बॉडी को नुकसान करता है, यानी आपकी इम्यून सिस्टम को भी डाउन करता है, और आपकी थॉट्स को भी कमज़ोर करता है, और थॉट्स को नेगेटिव करता है। तो इस बात पर भी आपको ध्यान देना होगा। दूसरी चीज़ मैं बताऊं कि फेट लाइन की पोजीशन आपकी अच्छी है। लाइफ के अंदर जो है आपको
अपॉर्चुनिटीज़ अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आपके पास जो जो जून 21 के बाद, जून 2020 के 21 के बाद आपका टाइम जो है वो बेस्ट टाइम है, जिसके बाद आपको लगभग लगभग आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जून 2021 के बाद में आपकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब अगर इधर मैं बात करूं आपकी आपके जीवन में वीनस माउंट के ऊपर, तो वीनस माउंट जो है ना आपका, वो एक्सटेंडेड होने के साथ में, थोड़ा सा एक्सटेंडेड होने के साथ में जो इसका जो फुलावट है वो इस बात को इंडिकेट करता है कि आपके जीवन के अंदर लव से रिलेटेड जो भी आपके प्रकरण होंगे उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। और वो सक्सेस ना मिलना ही आपके लिए बेटर है, और आप उस तरफ ज़्यादा कंसंट्रेट अपने आप को ना करें। केवल जस्ट लाइक ए फ्रेंडशिप आप किसी के साथ बातचीत कर सकते हैं, लेकिन उसको किसी रिलेशन में तब्दील करने की कोशिश नहीं करें, वरना आपको उसमें नुकसान उठाना पड़ेगा, उससे आपका मन खराब होगा। इससे बेहतर है कि आप उससे बच के रहें। तो मेरा ये आपको एडवाइस है। उसके बाद अगर मार्क्स की बात करूं तो आपका इंटरनल और आउटर मास ये दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये आपको काफ़ी प्रॉब्लम से बचा के रखेगा। ये मार्क्स आपका ये इंडिकेट करता है कि आपके अंदर एक एक ऐसी एनर्जी है, जो भी व्यक्ति आपसे मिलता है खुश होता है, आपको देख के खुश होता है, और इस तरीके की एक ऑरा आपकी है जो व्यक्ति को इम्प्रेस करती है। तो वो भी चीज़ आपकी काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन हाँ, इसमें जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर आपका एक पितृदोष का निर्माण हो रहा है। पितृदोष, वो पितृदोष का निर्माण क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका जो सन है दैट इज़ अफेक्टेड बाय द राहु, दैट इज़ अफेक्टेड बाय द राहु। ऐसी कंडीशन में हालांकि जो मैंने आपको स्टोन भेजा है वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा, लेकिन फिर भी इसकी रेमेडी आपको करनी पड़ेगी। इसकी रेमेडी मैं आपको बता दूंगा कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ये दोष आपको पहले ख़त्म करना पड़ेगा। इस दोष को ख़त्म होते ही आपके जीवन के अंदर खुशियाँ आएंगी, खुशियाँ आ जाएगी। योर लाइफ इज़ फुल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, यानी कि आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, आपको किसी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको लगभग लगभग जो है सभी चीज़ों के बारे में क्लियर किया। और बृहस्पति की स्थिति जो है आपकी वो आपको का ठीक है, मतलब, लेकिन इसका अपेक्स मेरे को थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। अपेक्स नेगेटिव होने की वजह से आपको इसके परिणामों की प्राप्ति होने में काफ़ी नेगेटिविटी आएगी। यानी ये जो अपेक्स नेगेटिव होने से क्या होता है, एजुकेशन ब्रेक होती है, एजुकेशन जो है वो ब्रेक हो जाती है। और कुछ जो है वो आपको परिवार की ओर से, यानी आपके माता पिता की ओर से भी आपको कष्ट होता है, यानी उनकी तरफ से भी आपको चिंता बनी रहती है, ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। तो ये भी इम्प्रूव की जा सकती है, इसके लिए भी मैं आपको रेमेडी दे दूंगा और आपको काफ़ी उससे फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको इसको कंक्लूड किया आपकी लाइफ के बारे में। तो 2-3 चीज़ें आप एकदम समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि नंबर 1 कि जून 2021 के बाद आपकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी, यानी काफ़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपको लव अफेयर के अंदर कभी भी आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलेगा, आपको हमेशा वहाँ पे चीटिंग होगी, या आपको इस तरीके की आपका के साथ में होने की संभावना है। चौथी चीज़ ये है कि आपको गवर्नमेंट जॉब, अगर आप अपनी क्वालिफ़िकेशन को मीट आउट करते हुए किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करें तो उसके मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल आपका अच्छा है। थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ा दीजिए, मेडिटेशन या आप जिसे हम कहते हैं प्राणायाम वगैरह, इन सब को बढ़ा देंगे तो आपकी प्राण शक्ति जो है वो बढ़ जाएगी। प्राण शक्ति बढ़ने से आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, उस आपसे इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा, आपकी एंजाइटी, घबराहट, इन सब चीज़ों के ऊपर भी आपको कंट्रोल मिलेगा। और आपको जो मैंने स्टोन दिया है वो स्टोन भी आपका शनि, राहु, केतु और बृहस्पति को कंट्रोल करेगा। तो आने वाले समय में इसका और आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अपने आप को थोड़ा सा कूल और काम रखें। अपने आप को ज़्यादा, मतलब, आप किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचें ना, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा लेके ना आए और अपने थॉट्स को मल्टीप्लाई करना बंद करें। तो उसके लिए आप थोड़ा सा अपने आप को बिज़ी रखें और अपने को और प्रॉपर एक्सरसाइज करें तो आपका सब कुछ ठीक होगा। तो ये मैंने आपका विश्लेषण किया। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।